छायावाद एक समीक्षा। छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग ईस्वी सन 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी रही। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता आदि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद ब्रजभाषा हिंदी काव्य भाषा से धारा से बाहर हो गई। इसने हिंदी को नए शब्द, प्रतीक और प्रतिबिंब दिए। इसके प्रभाव से इस दौर की गद्य भाषा भी समृद्ध हुई। इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णयुग कहा जाता है। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित कराई थी। मुकुटधर पांडे जी द्वारा प्रकाशित कविता कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। हिंदी कविता में छायावाद का युग द्विवेदी युग के बाद आया। द्विवेदी युग की कविता नीरस, उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक थी। छायावाद में इसके विरुद्ध विद्रोह करते हुए कल्पना प्रधान, भावोन्मेष युक्त कविता रची गई। ये भाषा और भावों के स्तर पर अपने दौर के बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि से बहुत प्रभावित हुई। ये प्राचीन संस्कृत साहित्य, वेदों, उपनिषदों और कालिदास की रचनाओं और मध्यकालीन हिंदी साहित्य, भक्ति और श्रृंगार की कविताओं से भी प्रभावित हुई। इसमें बौद्ध दर्शन और सूफी दर्शन का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। छायावाद युग ये सांस्कृतिक और साहित्यिक जागरण का सार्वभौम विकास काल था, जिसका आरंभ राष्ट्रीय परिधि में भारतेंदु युग से होता है। कवि के केवल सूक्ष्म भावात्मक दर्शन का ही नहीं, छायावाद से इसके सूक्ष्म कलाभिव्यंजन का भी परिचय मिलता है। इसकी काव्य कला में वाच्यार्थ की अपेक्षा लाक्षणिकता और ध्वन्यात्मकता है। अनुभूति की निगूढ़ता के कारण अस्फुटता भी है। शैली में राग की नवोद्बुद्धता अथवा नवीन व्यंजकता है। द्विवेदी युग में कविता का ढांचा पद्य का था। वस्तुतः गद्य का प्रबंध ही इसमें पद्य हो गया था। भाषा भी गद्यवत हो गई थी। छायावाद ने पद्य का ढांचा तोड़कर खड़ी बोली को काव्यात्मक बना दिया। पद्य में स्थूल इतिवृत्त था। छायावाद के काव्य में भावनात्मक अंतर्वृत्त आ गया। भाव के अनुरूप ही छायावाद की भाषा और छंद की रागात्मकता और रसात्मकता हो गया। ब्रजभाषा के बाद छायावाद द्वारा गीत काव्य का पुनरुत्थान हुआ। छायावाद युग के प्रतिनिधि कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और उनसे भी पहले के माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन माने जाते हैं। गीत काव्य के बाद महाकाव्य का निर्माण हुआ। तुलसीदास जैसे स्वांत सुखाय को लेकर लोक संग्रह के पथ पर अग्रसर हुए थे, वैसे ही छायावाद के कवि भी स्वात्म को लेकर एकांत के स्वगत जगत में, सार्वजनिक जगत में अग्रसर हुए। प्रसाद की कामायनी और पंत का लोकायतन इसका प्रमाण है। कामायनी जहाँ सिंधु में बिंदु की ओर जाता है, लोकायतन वहीं बिंदु में सिंधु की ओर। विभिन्न आलोचकों ने भी छायावाद को समझाने का प्रयास किया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि संवत 1970 के आसपास मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि कवि खड़ी बोली काव्य को अधिक कल्पनामय, चित्रमय और अंतर्भाव व्यंजक रूप रंग देने में प्रवृत्त हुए। यह स्वच्छंद और नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल रही थी कि रविंद्रनाथ की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई और कई कवि एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद अथवा चित्रभाषावाद की को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। चित्रभाषा का अभिव्यंजन पद्धति पर भी
जब इस लक्ष्य टिक गया तब उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही बाकी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। छायावादी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना उचित चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि इस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम का अनेक प्रकार से व्यंजन करता है। इस अर्थ का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में होता है। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मक कथात्मकता की प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। जैसे धूल की ढेरी में अनजाने छिपे हैं मेरे मधुमय गान। नंदुलारे वाजपेयी ने लिखा है कि प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक भाव, छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या होनी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में लिखते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात सारे देशों में नई चेतना की लहर दौड़ गई। सन 1929 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतवर्ष विदेशी गुलामी को झाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो गया। इसे सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए, यह संपूर्ण देश का आत्मस्वरूप समझने का प्रयत्न था और अपनी गलतियों को सुधार कर संसार की समृद्ध जातियों की प्रतिद्वंद्विता में अग्रसर होने का संकल्प था। संक्षेप में ये एक महान सांस्कृतिक आंदोलन था। चित्रगत उन्मुखता इस कविता का प्रधान उद्गम थी और बदलते हुए मानव के प्रति दृढ़ आस्था इसका प्रधान संबल। इस श्रेणी के कवि ग्राहिका शक्ति से बहुत अधिक संपन्न थे और सामाजिक विषमता और असामंजस्यों के प्रति अत्यधिक सजग थे। शैली की दृष्टि से भी वे पहले के कवियों से एकदम भिन्न थे। इनकी रचना मुख्यतः विषयी प्रधान थी। सन 1920 की खड़ी बोली कविता में विषय वस्तु की प्रधानता बनी हुई है, परंतु इसके बाद की कविता में कवि के अपने राग विराग की प्रधानता हो गई है। विषय अपने आप में कैसा है ये मुख्य बात नहीं थी, बल्कि मुख्य बात यह रह गई कि विषयी कवि के चित्त के राग विराग से अनुरंजित होने के बाद विषय कैसा दिखता है। परिणाम विषय इसमें गौण हो गया तथा कवि प्रमुख हो गया। नगेंद्र ने लिखा है कि 1920 के आसपास युग की उद्भूत चेतना ने बाह्य अभिव्यक्ति से निराश होकर जो आत्मबद्ध अंतर्मुख साधना आरंभ की, वह काव्य में छायावाद के रूप में अभिव्यक्त हुई। नामवर सिंह के शब्दों में छायावाद में शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह प्रसाद निराला पंत महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है जो 1918 से 1936 के बीच लिखी गई। वे आगे लिखते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से भी। स्वयं छायावादी कवियों की दृष्टि से में अगर छायावाद को समझा जाए तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि काव्य के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना तथा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न अब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी। ये हिंदी में उस छायावाद नाम से अभ्युत किया गया। वे ये भी कहते हैं कि छायावादी कविता भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति चित्रण तथा उपचार वक्तृता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावाद को पाश्चात्य साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित मानते हैं। महादेवी वर्मा छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद को मानती हैं और प्रकृति को इसका साधन। उनके छायावाद में मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस संबंध में प्राण डाल दिए जो प्राचीन काल से बिंब प्रतिबिंब के रूप में चला आ रहा था। इसके कारण मनुष्य को प्रकृति अपने दुख में उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती थी। इस प्रकार महादेवी के अनुसार छायावाद की कविता हमारा प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करा के हमारे हृदय में व्यापक भावानुभूति उत्पन्न करती है। हम समस्त विश्व के उपकरणों से एकात्म भाव संबंध जोड़ लेते हैं। वे रहस्यवाद को छायावाद का दूसरा सोपान मानती हैं।